हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी का वेलकम है। आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, आज जो हमारी क्लास है वो कोई स्पेशल टॉपिक लाइक न्यू टॉपिक का नहीं है। आज की जो क्लास है वो है डाउट क्लास। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने क्लास कराया था उसमें से बच्चों को कुछ डाउट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उस डाउट को क्लियर करा दूँ। ओके, तो इस वजह से आज की जो क्लास है हमारी डाउट क्लास, जिसमें से हम एक टॉपिक है जिसको मैं कराऊँगी। ठीक है, तो ये है हमारा जो बच्चों का डाउट्स था, ये जो मैंने लास्ट क्लास आपको कराया था कि रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस में बच्चे का डाउट था कि मैम इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। ओके, तो आपको मैं कराती हूँ। तो देखिए, इसको मैं, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सभी तो क्लियर है। तो इसमें देखिए मैं बताती हूँ आपको। इतनी बातें तो क्लियर हो गई थी ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको एकदम डिटेल से बता रही हूँ, देखिए आप समझ में आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एक बात और बताती हूँ, हमारा जो ये टॉपिक है, जैसे ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है क्लास 10th में। ओके, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन आपका जो टॉपिक है उसमें आपके ये एक एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं। तो ये जो है इस आपका, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कौन सी चीज़। इसमें क्या होता है कि हमारे आपको क्लास 10th जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड को है, तो एनसीईआरटी बेस्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें बस आपको लॉस ऑफ, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्या है, बस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का ही बस यूज़ है। ओके, यहाँ पे और किसी चीज़ का एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, तो आप बस उसी को टारगेट करके कंप्लीट करते हैं हम। जैसे हमने आपको जो लास्ट क्लास बताया था वो यही बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे MnO2 है, तो MnO2 में से अगर आपका ऑक्सीजन लूज हो जाता है, यहाँ पे था ना MnO2, MnO2 में अगर आपका यहाँ क्या है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब ये क्या था, आपका रिडक्शन था। और यहाँ पे हमने देखा था ये Cl के साथ ये क्या था, आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बस इतनी सी मैंने आपको बात बताई थी, ये आपके क्लास 10th के बेस्ट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, बट जब भी हम इसको डिटेल में चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना है क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके। ठीक है, डाउट से तो हम क्लियर कराएंगे। तो ये देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपका ऑक्सीडेशन। ओके, और ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स बताया था ना मैंने, एरो करके समझाया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मीन्स रिडक्शन। और जहाँ रिडक्शन होगा वो क्या होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने पढ़ा था। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो MnO2 है, देखो यहाँ पे MnO2, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे बताएंगे हम। अभी आपको जो मैंने लास्ट क्लास बताया था वो लॉस ऑफ, इसके अकॉर्डिंग बताया था ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे। बट अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बेस पे इस रिएक्शंस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो अब देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मेंशन किया जाता है। तो जैसे अगर हम देखिए, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हो, तो अगर MnO2 जो कंपाउंड बनाया जाता है वो क्या होता है, इसके ऊपर कितने चार्ज होंगे कि MnO2 बना होगा। तो हमने पढ़ा ना, जैसे हमने HCl बनाना है तो HCl कैसे बनता है, H के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। तो हमने पढ़ा ना, इसके ऊपर क्या होता है, HCl, जैसे क्रिस क्रॉस मेथड होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ये हमने पढ़ाया था। तो वही है, यही चीज़ आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 कैसे आया होगा। ओके, देखिए MnO2 कैसे आया होगा, इसको हम दिखाते हैं। MnO2 मीन्स क्या होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर कितने वैलेंसी होगी इसकी, 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो अगर ये हुआ होगा तो आपका +4 और ये क्या होगा, -2। अगर आप कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या हो गया, M की 2 वैलेंसी और आपका क्या होगा
O की वर्मनल से, इसको आप जब क्रिस क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, MnO2, ये आया ना। तो इस तरीके से आया होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो आपकी मैग्नीज की कितनी होगी, 4 होगी, ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, -2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, +1, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, +2 और यहाँ पे -1, ठीक है। ये आपका क्लोरीन के आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका +1, ये 2 है ना, हाँ तो +2, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमें आपको इलेक्ट्रॉन्स बता दिया, ठीक है, आप समझिए इसे। अब यहाँ पे क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने बताया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पे ही ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिडक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा और कहाँ पे गेन होगा, ठीक है। तो इसे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं MnO2। MnO2 में आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 है, और यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है वो आपका मैग्नीज क्या हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे क्या, कैसे +2 आया होगा, कैसे आया होगा, मतलब हमारा जो मैग्नीज है वो क्या हो रहा होगा, प्लस, मतलब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा, तभी आपका +2 आया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का लूज गेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, इसका भी कुछ लेना देना नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना है, 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो देखो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, -1, और यहाँ पे कितना आया है, 0। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या गेन किए हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, -1, और ये क्या हो गया, 0। 0 कैसे आएगा, प्लस पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया ना। कैसे लूज़ किया, देखो यहाँ 0 से 1 क्या हो रहा है, आपका जैसे आपने देखा ना क्लोरीन 0 है, मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, ओके। लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके ये क्या हो गया, 0, क्योंकि -1 था और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सीधे इसको देखते हैं। अब जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कहाँ ऑक्सीडेशन होगा बताइए, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ये होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और फिर आपको बताया था ना, देखो अब इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसमें ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज, ओके। अब ये आपका क्या हो गया, क्योंकि रिड्यूस हो रहा था, ये क्या हो गया आपका रिडक्शन हो रहा था, ये क्या हो गया रिड्यूस। अब सिंपल सा वही, अब वही मैंने जो बताया था। अब बताओ इसमें क्या होगा, अब बताइए इसमें क्या होगा, आपका जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये जो MnO2 है वो क्या हो रहा है, वो आपका रिड्यूस हो रहा है। तो जो चीज़ें रिड्यूस्ड होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और यहाँ पे क्या है आपका HCl क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ओके।
तो ये हो गया हमारा HCl। अब यहाँ पे था क्वेश्चन कि मैम H2O को ही इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। क्या देखिए यहाँ पे देखिए इसी वजह से हमने यहाँ H2O, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम यहाँ H यहाँ गेन भी तो कर रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो रहा है। तो उसी के लिए मैंने बताया कि जो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, आप अगर देखो 10th क्लास के लेवल पे बस आप ये सकते हो कि ये बाई प्रोडक्ट है। जो वाटर है हमारा, ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बस एक क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इस वजह से हमने सीधा से इसको सिंपल कर दिया, पर इसका डाउट था इसलिए मैंने आज क्लियर कराया कि आप अगर इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे अगर देखोगे तो इस तरीके से हम उसे क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या है, MnO2। अब देखो हमने उसी तरीके से कराया। MnO2 क्या था, रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस को हम ऑक्सीडाइजिंग, मतलब MnO2 क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और आपका HCl क्या हो गया, HCl ऑक्सीडाइज हुआ, तो इस वजह से आपका क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। बाय बाय।